लोग दिल्ली सुल्तान्स को क्या है सिग्निफिकेंस। दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th century. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi gained prominence as a commercial center. Coins called Delhi wall were minted in Delhi and widely circulated. पहले क्या होता था? Coins called Delhi wall were minted in Delhi. Jain merchants played a significant role in constructing temples. फर्स्ट कैपिटल क्या थी? दिल्ली बिकेम द कैपिटल अंडर तोमर राजपूट्स. ठीक. लेटर डिफीटेड बाय चौहान्स ऑफ अजमेर इन मिड 12th century. मतलब पहले ये कैपिटल थी तोमर्स की, फिर हुआ चौहान्स का. एक बार देख लेते हैं हम लोग. ये फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला यहाँ, फिर ओल्ड कोर्स ऑफ रिवर यमुना, जैसे पुरानी यमुना यहाँ से बहती थी. हौज खास, सीरी, जहाँपना, दिल्ली कुहना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, अदीलाबाद. ठीक. अब आगे चलते हैं हम लोग. दिल्ली सुल्तनत. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल कंट्रोलिंग वास्ट सबकॉन्टिनेंट टेरिटरीज बिगेन इन 13th century विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तनत. सबसे पहले क्या हुआ? 5 डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सुल्तनत. ये बीपीएससी में नहीं, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया था. तो अर्ली तुर्किश रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210 फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली. कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक. दूसरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 to 1236 कंसोलिडेटेड द सुल्तानेट. इसने क्या किया? पूरे दिल्ली को या सल्तनत को, पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट किया. फिर रजिया सुल्तान 1236 to 1240 फर्स्ट फीमेल रूलर. फिर गियासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री. बलबन ने एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को मजबूत किया. अब खलजी डायनेस्टी. जलालुद्दीन खलजी 1219 to 1296 फाउंडेड द डायनेस्टी. खलजी डायनेस्टी किसने फाउंड किया? जलालुद्दीन खलजी. फिर अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316. नोन फॉर अलाउद्दीन खिलजी, नोन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मार्केट कंट्रोल एंड मिलिट्री एक्सपेंशन. अब आता है तुगलक डायनेस्टी. देखिए पहले कौन आए? तुर्किश रूलर्स आए. मतलब पहले तो आए तो अरब थे, लेकिन दिल्ली पे राज करने वाले पहले तुर्किश रूलर्स आए. उनमें से कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210. फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर गियासुद्दीन बलबन. फिर आया क्या? खलजी डायनेस्टी. ठीक. फिर तुगलक डायनेस्टी. कब? 1320 से 1414 तक. इसमें कौन? गियासुद्दीन तुगलक, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी. कब? 1320 से 1324. मोहम्मद बिन तुगलक. ये 1324 से 1351 तक. नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स. इसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे शिफ्टिंग द कैपिटल. ठीक. फिर आया फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक. फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कैनाल्स एंड बिल्डिंग्स. ठीक. फिर आया सैयद डायनेस्टी. ये कौन थे? खिज्र खान इसके फाउंडर थे. एंड वैसल ऑफ तिमुरिद एम्पायर. वैसल किसके थे? तिमुरिद एम्पायर के. वैसल मतलब समझ सकते हैं आप, जागीरदार थे तिमुरिद एम्पायर के. फिर आई लोदी डायनेस्टी. इसमें कौन थे? बहलोल लोदी 1451 से 1489. फाउंडर ऑफ दी डायनेस्टी थे लोदी डायनेस्टी के. ठीक. तो अब डायनेस्टी हम लोग देख लेते हैं. पहले अर्ली तुर्किश डायनेस्टी. ठीक. फिर खलजी डायनेस्टी. तुर्की के बाद खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी. ठीक. अब देखिए अर्बन डेवलपमेंट कैसे हुआ. दिल्ली सुल्तनत इस्टेब्लिश न्यू सिटीज़ लाइक सीरी, जहाँपना, तुगलकाबाद एंड दिल्ली कुन. ठीक. अब रूलर्स ऑफ दिल्ली कौन थे? राजपूत डायनेस्टी. अर्ली 12th century. कौन? तोमर्स 1130 to 1145 फर्स्ट डायनेस्टी टू मेक दिल्ली ए कैपिटल. तोमर्स. फिर चौहान्स 1165 to 1192 डिफीटेड तोमर्स. फेमस रूलर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान. कब से? 1175 to 1192. फिर आया तुर्किश डायनेस्टी. इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210 इस्टेब्लिश दिल्ली सुल्तान. फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 to 1236
Consolidated Sultanate introduced administrative reform. Razia Sultan, first and only female ruler of Sultanate. Ghiyasuddin Balban, 1266 to 1287, strengthened central authority and military. फिर उसके बाद आती है खलजी डायनेस्टी. इसमें जलालुद्दीन खलजी 1219 से 96 तक फाउंडर द डायनेस्टी. अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316, नोन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, मार्केट कंट्रोल एंड मिलिट्री कन्क्वेस्ट. फिर तुगलक डायनेस्टी आई. कब से? 1320 से 1414 तक. इसमें गियासुद्दीन तुगलक 1320 to 24, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी. मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351, फेमस फॉर एक्सपेरिमेंट लाइक शिफ्टिंग द कैपिटल एंड टोकन करेंसी. फिर आए फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, नोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज कैनाल्स एंड सिटीज़. ठीक, देखिए एक बार फिर से याद करते चल रहे हैं हम लोग. पहले तोमर्स हैं, फिर चौहान्स हैं, फिर तुर्किश रूलर्स हैं, फिर आया खलजी डायनेस्टी, फिर आया तुगलक, फिर आया सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451. खिजर खान, फाउंडर एंड वसल ऑफ द टिमुरिड एम्पायर. वसल मतलब जागीरदार कह लीजिए. फिर आया लोदी डायनेस्टी, बहलोल लोदी इस्टेब्लिश द डायनेस्टी, फर्स्ट अफगान रूलर इन इंडिया. अफगान रूलर फर्स्ट कौन थे? बहलोल लोदी, फर्स्ट अफगान रूलर इन इंडिया. कौन? बहलोल लोदी. अब सोर्सेस क्या हैं इंफॉर्मेशन के? दिल्ली सुल्तानत के इंस्क्रिप्शन हो गए, कॉइन्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए. प्रोवाइड वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डाटा अबाउट सुल्तान्स रीन, जैसे तवारीख या तारीख, हिस्टोरीज रिटन इन पर्सियन. किस लैंग्वेज में? पर्सियन. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सुल्तानत. ऑथर्स were learned men who recorded events and advised rulers, focused on governance, emphasized the need for justice. The circle of justice कैसे था? फ़कीर मुदब्बिर 13th century. circle of justice फ़कीर मुबद्दिर. ए रूलर्स गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर. अब देखिए सर्कल ऑफ जस्टिस को क्या कहा जाता था? फ़कीर मुबद्दिर. एकदम याद रहे. कॉन्सेप्ट क्या है इसका? ए रूलर्स गवर्नेंस डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर. कैसे? किंग नीड्स वेल्थ टू मेंटेन हिज आर्मी. बिल्कुल सही. रेवेन्यू कम्स फ्रॉम पेशेंट्स हु मस्ट बी प्रॉस्परस. बिल्कुल सही. प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन जस्टिस एंड गवर्नेंस. ये तो जायज है. ए जस्ट किंग प्रमोट्स प्रॉस्पेरिटी विच स्ट्रेंथन्स किंगडम. ठीक. अब देखिए, why do the Tawarikh tell us about the Delhi Sultanate? They provide historical account, emphasize administration, governance and justice. Do you think the circle of justice is appropriate for describing the relationship between king and his subject? Why? Yes, it emphasizes the interdependence between ruler and subjects. Just governance ensures the prosperity of peasants, leading the economic stability and military strength. अब आते हैं आथर साहब तवारीख कौन थे? Lived mostly in cities like Delhi, rarely in villages. Wrote histories for rewards के लिए हिस्ट्री लिखते थे वो. स्टोरीज अलाइनिंग विद द सुल्तान्स इंटरेस्ट, सुल्तान के इंटरेस्ट के ही अकॉर्डिंग लिखते थे. एडवोकेटेड फॉर एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन किसके? बर्थ राइट. नोबल्स राइट टू गवर्न इनहेरिटेड थ्रू बर्थ. यही सब बर्थ राइट से नेपोटिज्म वाला मामला यही सब बना दिए हैं. जेंडर डिस्टिंक्शन प्रमोटेड द बिलीफ दैट मेन वेयर सुपीरियर टू वुमेन. अब रजिया सुल्तान आ जाती हैं यहाँ. डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश बिकेम द सुल्तान इन 1236. ठीक. रिकॉग्नाइज्ड एज मोर कैपेबल देन हर ब्रदर्स, फेस्ड अपोजिशन ड्यू टू हर जेंडर. क्रॉनिकलर मिनहाज सिराज एक्नॉलेज्ड हर एबिलिटीज बट ऑब्जेक्टेड टू हर रूल. मतलब एबिलिटीज को तो मान रहे हैं लेकिन उनको रूल करने पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं. स्टेटेड इट वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर वेयर वुमेन वेयर सबॉर्डिनेट टू मैन. मतलब वुमेन हमेशा सबॉर्डिनेट रहेंगी मैन की, इनके अनुसार. नोबल्स वेयर अनहैप्पी विथ हर इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट्स टू रूल, लीडिंग टू हर रिमूवल इन 1240. कंपेरिजन विथ अदर वुमेन रूलर्स देख लीजिए. रुद्रमा देवी कब थी ये? काकटिया डायनेस्टी वारंगल की थी ये. 1262 से 1289. मतलब ये रजिया सुल्तान के बाद कौन आई? ये एक और रूलर बनी. कौन? रुद्रमा देवी. कहाँ की? काकटिया डायनेस्टी वारंगल. वारंगल कहाँ है? कर्नाटक. प्रेजेंटेड हर सेल्फ एज ए मैन इन इंस्क्रिप्शन टू अजर्ट अथॉरिटी. इन्होंने अपने आप को क्या बताया कि मैं
पुरुष हों। फिर क्वीन दिद्दा आई, कहाँ की, मतलब उससे पहले ही आई थी, 1980 to 103, कश्मीर। रूल्ड इफेक्टिवली, हर टाइटल दिद्दा मीन्स एल्डर सिस्टर, सिम्बलाइजिंग अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। क्वीन दिद्दा। अब देखिए बर्थ राइट क्या, प्रिविलेजेस क्लेम्ड बाय इंडिविजुअल ड्यू टू देयर फैमिली लीनियज, जैसे नोबल्स राइट टू गवर्नर, जेंडर डिस्टिंक्शन, सोशल नॉर्म दैट आर्ग्यूज फॉर मेन सुपेरियरिटी ओवर वुमेन इन गवर्नेंस एंड पब्लिक रोल्स। अब express Minhaj Siraj's ideas on your onward. Do you think Rajia shared these ideas? Minhaj Siraj believed that women were naturally subordinate to men and Rajia's rule contradicted this divine order. He questioned how Rajia, being a woman, could surpass men in governance. Rajia did not share these views. Her inscription emphasized her legitimacy as Iltutmish's daughter, highlighting her qualification over gender. Why do you think it was so difficult for a woman to be a ruler? Societal norms favored male dominance in political roles. Nobles and chroniclers resisted the idea of women ruling independently. The belief of birthright and gender distinction made it hard for women to gain acceptance as rulers. ठीक, अब आगे आते हैं। गैरिसन टाउन क्या था? गैरिसन टाउन इज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स। गैरिसन टाउन क्या था कि एक मतलब फोर्टिफाइड, जैसे मतलब पूरा दीवारों से घेर दिया गया है, और दीवारों और मतलब सिपाहियों का दीवार बना दिया गया, समझ लीजिए। इन द अर्ली 13th century द दिल्ली सुल्तान्स कंट्रोल फोर्टिफाइड टाउन्स बट रियरली एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर सराउंडिंग हिंटरलैंड्स। हिंटरलैंड मतलब एरियाज नियर सिटीज और पोर्ट सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, उनको क्या कहते हैं? हिंटरलैंड्स। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये झेलम रिवर है, ये मुल्तान है, ये कजाकोट है, ये इंडस रिवर अपनी आ रही है, ठीक। ये सतलज रिवर है, ये ब्यास है, ये सतलज है, ठीक। ये रावी रिवर है, रावी के किनारे लाहौर है, ये चेनाब है, ये झेलम है, ठीक। ये ब्यास है, सतलज से मिल रही है। फिर यहाँ खुर्रम है, यहाँ सुरसुती है, यहाँ तबर हिंद है, कासिल है, संभमनक है, अजमेर है, मंदोर है, चंबल है, रथम्बोर है, ग्वालियर है, ये यमुना रिवर अपनी बह रही है, गंगा जी बह रही हैं, बदायूं है, बारन है, बरवाला है, सुनाम है, खुर्रम है, कुहरम है, बनारस है, गोमती नदी बह रही है, ये अवध है, ये लखनऊती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर से। Challenges to control. Maintaining control over distant regions like Bengal and Sindh was difficult due to rebellions, bad weather disrupting communication routes, threats from Mongol invasion, and Afghan incursions, governor rebelling during periods of Sultanate weakness. अब consolidation of power कैसे हुआ? Sultan faced significant threat but survived under Ghiyasuddin Balban, focused on stabilizing control over garrison towns. अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेंडेड सुल्तान्स रीच एंड पावर। अब देखिए इंटरनल फ्रंटियर कैसे थे। कैंपेन्स वेयर लॉन्च टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड्स ऑफ गैरिसन टाउन, मतलब कैंपेन चलाया गया कि अगल बगल की जगहों पे भी कंट्रोल किया जा सके। जैसे फॉरेस्ट इन गंगा यमुना दोआब वेयर क्लियर्ड, हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स वेयर एक्सपेल्ड टू सिक्योर एग्रीकल्चरल लैंड। ऊपर हम लोग जो मैप देखा गया था, कैप्चर्ड बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जिन टाउन्स को कैप्चर किया था उनके बारे में, जैसे दिल्ली, अजमेर, लाहौर, बनारस, अवध, लखनऊती एंड मुल्तान। व्हाट इज गैरिसन टाउन? क्या होता है? गैरिसन टाउन इज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट यूज टू स्टेशन सोल्जर्स टू मेंटेन कंट्रोल ओवर रीजन्स। वो क्या होता है? गैरिसन टाउन होता है। और हिंटरलैंड क्या होता है? हिंटरलैंड, वाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर Sultan? The hinterland is the area surrounding a city or port that provide goods and services. ठीक, controlling it was vital for ensuring supplies and resources for Sultan. What were challenges faced by Delhi Sultan in controlling distant regions? Rebellions and weak communication routes, Mongol invasion, of governors revolting during instability. How did the Sultan consolidate its power in hinterlands? Forests were cleared in Ganga Yamuna Doab. Hunter-gatherers and pastoralists were displaced by established agricultural land.
अब एक्सपेंशन के बारे में हम लोग देखते हैं। एक्सटर्नल फ्रंटियर कैंपेन्स, द दिल्ली सुल्तान एक्सपेंडेड ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज एंड मोहम्मद बिन तुगलक सीरीन, मतलब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने खूब बढ़ाया। मैप शोज की कैंपेन्स इन गुजरात, मालवा, राजस्थान, साउथ इंडिया, डेक्कन। अब देखिए 1296 टू 1311 कैंपेन्स कैप्चर्ड रीजन लाइक गुजरात, रणथंभौर और वारंगल। मतलब 1296 से 1311 तक क्या क्या कैप्चर हुआ? गुजरात, रणथंभौर और वारंगल। ठीक है, अब ये देखिए। और फिर 1310 से 1311 साउथर्न कैंपेन रिच्ड तमिलनाडु, यहाँ तक, मतलब मदुरई तक यहाँ पहुँचे ये लोग। मदुरई मदुरई मदुरई, ये मदुरई तक। ठीक। पर्पज ऑफ एक्सपेंशन, न्यू रीजन्स वेयर ब्रॉट अंडर कंट्रोल फॉर रेवेन्यू जनरेशन। Fortresses and towns were established to protect trade routes and consolidated power. Lands were given to peasants and agriculture was encouraged. By the end of Muhammad bin Tughlaq reign, the Sultan controlled over vast parts of the subcontinent, but lost control over some region due to administrative challenges. अब एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये दिल्ली से 1299 गुजरात, फिर 1303 चित्तौड़, 1301 रणथंभौर, 1305 मांडू, फिर 1302 से 1303 वारंगल यहाँ, फिर कारा 1296 देवगिरी, यादवाज 1310 टू 1311 द्वार समुद्र, होयसाला 13, ये मदुरई 1311, काकत्याज 1311, ऐसे करके पूरा अपना ये लोग भारत पे कब्जा जमा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस आर्किटेक्ट देखिए, कुवतुल इस्लाम मॉस्क एंड मीनारेत बिल्ड ड्यूरिंग 12th सेंचुरी इन दिल्ली। कैसे? फर्स्ट कांग्रीगेशनल मॉस्क बिल्ड बाय दिल्ली सुल्तान्स। कौन? कुवतुल इस्लाम और मीनारेत। मीनारेत वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। मीनारेत किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन और ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा। बेगमपुरी मस्जिद बिल्ट ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रूल। बेगमपुरी कब? मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान। मेन मॉस्क ऑफ जहांपना, हिज कैपिटल इन दिल्ली, नोन एज सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। जहांपना को क्या कहा जाता है? सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। बेगमपुरी मस्जिद में है। ठीक। मॉस्क इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर मुस्लिम प्रोस्टेट द रेवरेंस ऑफ अल्लाह। कांग्रेशनल मॉस्क कॉल्ड मस्जिद जामी और जमा मस्जिद, यूज्ड फॉर कम्युनल प्रेयर्स, नमाज, especially on Fridays. The imam leader is chosen the congregation to lead prayers and deliver sermons, खुतबा। sermons को क्या कहते हैं? खुतबा। during Friday prayers. किबला क्या है? डायरेक्शन मुस्लिम्स फेस ड्यूरिंग प्रेयर टुवर्ड्स मक्का। इन इंडिया द डायरेक्शन इज टू द वेस्ट। What was the significance of Alauddin Khilji's and Muhammad bin Tughlaq's campaign? These campaign expanded Sultan into Gujarat, Rajasthan, Malwa, South Indian, consolidating external frontier, increasing revenue. What is congregational mosque and what happens there? A congregational mosque मतलब मस्जिद जामी या जामा मस्जिद is a central mosque where Muslims pray together. The imam leads prayers and delivers sermons during Friday prayers. Describe importance of Begumpuri Masjid and Quwwatul Islam Mosque. Begumpuri Mosque, main mosque of Jahanpana, symbolizing Muhammad bin Tughlaq's rule. फिर Quwwatul Islam, first mosque of Delhi Sultanate, enlarged over time and marking their establishment in Delhi Sultanate. अब देखिए ये क्या है? फर्स्ट कुवतुल इस्लाम मस्जिद क्या है? फर्स्ट मॉस्क ऑफ द दिल्ली सुल्तानत। मॉस्क बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान कंस्ट्रक्टेड मॉस्क्यूज अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर रोल एज ए प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। पर्पज ऑफ मॉस्क्यूज रीइंफोर्स्ड ए सेंस ऑफ यूनिफाइड मुस्लिम कम्युनिटी। उम्मा क्या होता है? उम्मा के लिए। हेल्प इंटीग्रेट मुस्लिम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड थ्रू शेयर्ड बिलीफ्स एंड कंडक्ट्स। एग्जाम्पल, मौत की मस्जिद बिल्ड ड्यूरिंग सिकंदर लोदी। मौत की मस्जिद कब बनी? सिकंदर लोदी की रेन में। जमाली कमाली कब बना? मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन
1520s। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन अंडर खलजीज एंड तुगलक्स के। चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुए? मैनेजिंग ए वास्ट किंगडम रिक्वायर्ड रिलायबल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। सुल्तान्स अवॉइडेड अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स आर लैंडेड चीफ्स ड्यू टू फियर ऑफ रिबेलियन। अब देखिए, बंदागन, बंदागन को क्या कहा जाता है? स्लेव्स। फेवर्ड बाय अर्ली दिल्ली सुल्तान्स लाइक इल्तुतमिश फॉर की पोजीशंस। Slaves were trained carefully and totally dependent on the Sultan, ensuring loyalty. Clients, people of humble birth, were elevated to high position, such as generals and governors. Example, Firuz Hajjam, a barber, was appointed to a prominent position. बताइए, किसी को भी उठा के आसमान पे चढ़ा दिया. Slaves rather than sons. Why slaves were preferred? Slaves were loyal as they depended entirely on their master for advancement. Sons could have independent ambitions that might lead to rebellion. Conflict. The patronage of slaves and clients caused friction between new nobility and old elite. Persian chronicles criticized the appointment of low-born to high offices. अब देखिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ऑफिशियल। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम हम्बल प्रोफेशन टू हाई ऑफिसर्स, जैसे अजीज खुमार वाइन डिस्टिलर, फिरूज हज्जाम बारबर एंड मनका तब्बाख कुक। क्रिटिसिज्म क्रॉनिकल जियाउद्दीन बरानी viewed this as a sign of poor judgment and incapacity of rule. Why might a slave be considered then better than a son of administrative roles? क्यों? A slave is entirely loyal to the sultan and has no personal ambition or claims to power, unlike a son who might seek independence. अब देखिए, why did chronicles like Barani criticize Sultan Muhammad Tughlaq? Barani believed appointing people from humble backgrounds, barbers and cooks, to high position undermined the sultanate's political legitimacy and stability. What was the role of mosques in Delhi Sultanate? Demonstrated Sultan's authority as a protector of Islam, unified diverse Muslim communities under common religious practices. ठीक। अब देखिए, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खलजीज एंड तुगलक्स। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसे था? लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स वेयर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट सुल्तान अथॉरिटी. टैक्सेस वेयर इम्पोज्ड थ्रू इक्ता. इक्ता क्या था? ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम स्पेसिफिक लैंड्स. टैक्स असेसमेंट और कलेक्शन क्या था? टैक्स इंक्लूडेड खरज. खरज क्या था? लैंड टैक्स था. और इक्ता क्या था? ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम स्पेसिफिक लैंड्स. और खरज लैंड टैक्स, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 50% ऑफ प्रोड्यूस. खरज क्या था? 50% ऑफ प्रोड्यूस. खरज जो लैंड टैक्स है उसमें 50% ऑफ प्रोड्यूस देना था. टैक्सेस ऑन कैटल एंड हाउसेज वेयर आल्सो कलेक्टेड. रेवेन्यू कलेक्टर्स को क्या कहा जाता था? आमिल्स. इंश्योर्ड कंप्लियंस. राइट of local chieftains were cancelled, they were forced to pay taxes. सेंट्रल कंट्रोल. अब देखिए, जो चीफ्टन्स थे उनके भी राइट्स कैंसिल कर दिए गए और उनको भी टैक्स देना पड़ता था. अब सेंट्रल कंट्रोल. अकाउंटेंट्स वेयर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू इंश्योर फेयर टैक्स कलेक्शन. एक्सेसिव डिमांड्स अंदर अलाउद्दीन खिलजीज एंड मोहम्मद तुगलक सीरीन काज डिसकंटेंट. मिलिट्री गवर्नेंस. इक्ता सिस्टम. लैंड्स. इक्ता लैंड्स मतलब इक्ता होता है. वेयर असाइन टू मिलिट्री कमांडर्स इक्तादार्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. मतलब समझिए कि इनाम दे दिया जाता था कि आप इसको मेंटेन कीजिए, मतलब इसको लीजिए और इससे खर्चा पानी मतलब अपना फ़ायदा भी कमाइए और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कीजिए. इक्तादार्स पेड सोल्जर्स फ्रॉम देयर असाइंड रेवेन्यूज, इंश्योर दैट देयर इक्ता रीजन्स वेयर मैनेज्ड इफेक्टिवली. Challenges in distant regions. Sultan forces could rarely penetrate remote areas controlled by local chieftains. While rulers like Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq could establish control briefly, it was not sustainable. Chieftains and their fortifications. Local chieftains established forts made of mud and bamboo. Ibn Battuta's account. Ibn Battuta क्या कहते हैं? Forts were well defended with hollow bamboo spikes and water moats. These fortifications allowed local ruler to resist Sultan force effectively. A Mongol. Chengiz Khan invaded Transoxiana in 1219, posing a major challenge to Delhi Sultan.
मंगोल अटैक दिल्ली इंक्रीज ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी के रीन में बहुत ज़्यादा अटैक होने लगा था अब मोहम्मद बिन तुगलक के रूल में। मंगोल रेड फोर्स्ड द सुल्तान टू अडॉप्ट डिफेंसिव मेजर एंड एक्सपेंड द एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ डिड खिलजी एंड तुगलक्स मैनेज रेवेन्यू कलेक्शन? Taxes like kharaj, 50% of produce, and levies on cattle and houses were imposed. Local chieftains' rights were cancelled. Accountants ensured fair collection and prevented corruption. Describe the ways in which the chieftains arranged their defense. Build forts with mud and bamboo, use hollow bamboo spikes and water-filled moats to defend against invaders. Why were Mongols a significant threat to Delhi Sultan? Frequent raid during Alauddin Khalji and Muhammad bin Tughlaq's reign disrupted stability. सुल्तान हैड टू डाइवर्ट रिसोर्सेज टू मैनेज दिस इन्वेजन। अब मोहम्मद तुगलक को देखा जाए, देखते हैं हम लोग मोहम्मद तुगलक मंगोल थ्रेट्स। दिल्ली फेस 2 मंगोल अटैक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। मतलब अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के समय में मोहम्मद तुगलक के समय में 2 अटैक्स हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू डिफेंड अगेंस्ट इन्वेजन्स, बिल्ड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी, सीरी का उन्होंने बनाया, सीरी को इस्टेब्लिश किया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? स्ट्रेंथेंड रिसोर्सेज एंड रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू डिफेंड ट्रांसोजियानिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्या क्या लिया गया? अलाउद्दीन खिलजी आर्मी मैनेजमेंट, सोल्जर वेयर पेड इन कैश इंस्टीड ऑफ इक्ताज। अलाउद्दीन खिलजी ने कैश में मतलब तनख्वाह देना शुरू किया। सोल्जर्स हैड टू बाई देयर सप्लाईज फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट्स एट ए फिक्स्ड प्राइसेस। मार्केट रिफॉर्म भी किया, जैसे प्राइसेज ऑफ गुड्स, फूड, क्लॉथ्स एंड हॉर्सेज वेयर फिक्स्ड एंड मॉनिटर्ड। मर्चेंट्स हु डिड नॉट कंप्लाई वेयर पनिश्ड। क्रिएटेड ए सक्सेसफुल सिस्टम ऑफ चीप गुड्स टू इंश्योर मिलिट्री रेडीनेस। अब इतना बढ़िया काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। रेवेन्यू मेजर्स, कलेक्टेड टैक्सेज अमाउंटेड ऑफ 50% ऑफ पेशेंट्स याइल्ड, इनकरेज्ड एग्रीकल्चर, इंश्योर्ड सप्लाईज फॉर द आर्मी। अब अलाउद्दीन खिलजी का तो हम लोग जान चुके हैं। अब देखते हैं मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। रेवेन्यू कलेक्शन, लेविड एडिशनल टैक्सेस ऑन गंगा यमुना दोआब, लेड अ पेशेंट रिबेलियन ड्यू टू हार्श टैक्सेशन, शिफ्टिंग कैपिटल। इन्होंने मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? दिल्ली से दौलताबाद अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया। रेसिडेंट ऑफ दिल्ली वेयर फोर्स टू मूव, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट। टोकन करेंसी इस्तेमाल हुआ, इशूड कॉपर कॉइन्स टू रिप्लेस गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, बट काउंटर फीटिंग मेड द करेंसी वर्थलेस। द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड काजिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब देखिए पॉलिसीज़ को एक बार देख लिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली फिक्स्ड प्राइसेज एंड कंट्रोल मार्केट्स। मोहम्मद तुगलक फेल्ड विद टोकन करेंसी ड्यू टू काउंटर फीटिंग। कंस्ट्रक्टेड सीरी ए गैरिसन टाउन, relocated capital to Daulatabad causing unrest. Revenue collection based on careful planning, imposed excessive taxes leading to rebellions. Successfully dealt with Mongol invasions, struggled with administrative failures. अब क्वेश्चंस दिखा है। व्हाट वेयर की डिफरेंसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक? अलाउद्दीन खिलजी focused on market reform and efficient taxation leading to military readiness and economic stability. Muhammad Tughlaq's measures, token currency and capital shift caused economic and political instability. Why did Muhammad Tughlaq's token currency fail? The copper coins were easily counterfeited, undermining their value, and the measure had to be reversed. How did Alauddin Khalji manage his army effectively? He paid soldiers in cash, ensured they could buy supplies at government fixed prices. ठीक। फेलियर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक कैसे? प्लान्ड कैंपेन अगेंस्ट मंगोल्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ए दिल्ली सुल्तान प्लान्ड मिलिट्री कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। दिस वॉज डिफरेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजीज डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। मोहम्मद तुगलक्स ऑफेंसिव स्ट्रेटजी वेयर एम्बिशियस बट अनसक्सेसफुल, एडिंग to his administrative failures. Sultan in the 15th century. After the decline of Tughlaq, Sayyid and Lodi dynasty ruled Delhi, Agra until 1526. By then, powerful states like Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, or South India had emerged as an independent region. These states were flourishing economically and administratively. Emergence of new rulers. Rajput and Afghans became dominant in many parts of India. This period saw the rise of new powerful kingdoms, जैसे rise of शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक started a small manager and eventually challenged the Mughals.
defeated Humayun in 1540, established Sur dynasty. His rule lasted only 5 years, but he introduced significant administrative reforms. जैसे borrowed elements from Alauddin Khilji's model, influenced later Mughal administrative policies. जैसे transition to Mughal Empire. After Sher Shah's death, his administration became the foundation of Mughal Empire. 1556, Akbar consolidated Mughal Empire after defeating the remnants of Sur dynasty. How was Muhammad Tughlaq's campaign against the Mongols different from Alauddin's strategy? Muhammad Tughlaq planned offensive campaign to capture Mongol territory while Alauddin focused on defensive measures. What led the decline of Delhi Sultanate after Tughlaq? Rise of independent states like Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, along with emergence of the Rajput and Afghans weakened Sultan control. Why is Sher Shah Suri's rule significant? He introduced administrative reform that became foundation of Mughal Empire. Despite ruling for only 5 years, his policies influenced later governance model. अब देखिए 3 orders क्या थे? Origin first formulated in the France in 11th century. अब ये 3 orders कैसे मतलब डिवाइड हुए? डिवीजन ऑफ सोसाइटी क्लासिफाइड इनटू दोज हु प्रेड क्लर्जी, दोज हु फॉट नाइट्स, those who till the land peasants, clergy, knights और peasants. चर्च रोल क्या था? सपोर्टेड दिस डिवीजन टू स्ट्रेंथन इट्स कंट्रोल ओवर सोसाइटी. concept introduce the concept of peace of God, encouraging knights to avoid internal conflict and focus on external campaign. मतलब क्लर्जी राज करे, नाइट्स लड़ें और जो पेशेंट्स हैं वो अपना अनाज वनाज उगाएं. नाइट्स एंड क्रूसेडर्स, एमर्जेंस ऑफ नाइट्स एज वॉरियर ग्रुप. Crusaders campaigns launched by knights supported by church to reclaim Jerusalem from Muslims. ठीक. By the 12th century, even nobles adopted the title of knights, originally belonging to humble origins. अब इमेजिन कीजिए सिनेरियो. ए पेशेंट इन अलाउद्दीन खिलजीज और मोहम्मद तुगलक रीन कैन नॉट पे टैक्सेस. सोल्यूशन क्या होता था? फॉर्म अलायंस विद अदर पेशेंट टू नेगोशिएट टैक्स रिलीफ कलेक्टिवली, सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम ए लोकल चीफ विजिटेंट और नोबल टू मीडिएट विद द सुल्तान, प्रेजेंट एविडेंस ऑफ ड्राफ्ट और पुअर हार्वेस्ट टू जस्टिफाई इनएबिलिटी टू पे टैक्सेस. अब देखिए, विच रूलर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली? Tomar Rajput, followed by Chauhans. What was the language of administration under Delhi Sultanate? Persian. In whose reign the Sultanate reached its farthest extent? Muhammad bin Tughlaq. From which country did the Imr Matuta travel to India? Morocco. इक्ता क्या होता है? Land assigned to military commandants or official for revenue collection. Tariq, Persian chronicles providing historical records often biased towards elites. Garrison, a fortified settlement used for defense and administration. Mongols, invaders who posed a significant threat to Delhi Sultan. Gender, social distinction influencing governance and seen in resistance of Razia Sultan. Kharaj, land tax often around 50% of agricultural produce. According to Circle of Justice, why was it important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind? Circle of Justice emphasized that the Sultan depended on taxes from peasants to maintain his army. If the peasantry prospered, they could pay taxes, ensuring a strong military. What is meant by internal and external frontiers of the Sultan? Internal frontier areas within Ganga, Yamuna, Doab consolidated through deforestation and agriculture. External frontier expansion into regions like Bengal, Gujarat and Deccan to establish Sultan control. What steps were taken to ensure the Muktis performed their duties? Why might they have defied the Sultans? अब देखिए मुक्तीज को निपटाने के लिए क्या क्या किया गया. Muktis were appointed to collect revenue and maintain law and order. Audits ensured that they did not misuse funds. अब डिफेंस क्या किया गया? Muktis often wanted independence and resisted central control. What was the impact of Mongol invasion on Delhi Sultan? Mongol invasion led to strengthening of military defenses, establishment of garrison towns like Siri. Alauddin Khilji ने जो बनाया था. Economic strength due to resource allocation for defense. Do you think authors of Tariq would provide information about lives of ordinary men and women? No, Tariqs were written
for nobles and focused on rulers, elites, lives in common people were often ignored. Why Razia Sultan unique in the history of Delhi Sultanate? Are women leaders accepted more readily today? Yes, matlab yes. She was the first and only woman sultan facing resistance due to gender biases. Modern context में देखें women leader are more accepted through challenges remain. Why were Delhi Sultan interested in cutting down forest? Does deforestation occur for the same reason today? And so Sultan interest clearing forested created agricultural land and eliminated resistance from forest-based communities. Today deforestation is mainly for urbanization and industrial development. अब एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट अबाउट बिल्डिंग बिल्ड्स बाय दिल्ली सुल्तान इन योर एरिया 12th सेंचुरी. चलिए हो गया, अब बस इतना था. थैंक यू, बाय बाय.